नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने दशकों पहले हॉरर की दुनिया में जैसे तहलका मचा दिया था और आज भी उसका असर कम नहीं हुआ है। द एग्जॉर्सिस्ट। हाँ, बिल्कुल। विलियम पीटर ब्लेटी की ये किताब 1971 में आई थी और आते ही मतलब क्लासिक बन गई। सही कहा। इसे अक्सर सबसे डरावनी किताबों में गिना जाता है। तो आज हम इसी किताब के अंदर उतरेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना यादगार, इतना प्रभावशाली बनाता है। हमारे पास इस किताब की एक काफ़ी डिटेल समीक्षा है, तो हम उसी के बेस पर इसकी कहानी, इसके किरदार, वो डरावने पहलू और जो गहरे सवाल ये उठाती हैं, उन सब पर गौर करेंगे। हाँ, और ये जानना भी ज़रूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ एक फिक्शन नहीं है। इसकी जड़ें असलियत में है 1949 की एक रियल एग्जॉर्सिज्म की घटना। अच्छा। हाँ, जिसने उस टाइम अमेरिका में काफ़ी हलचल मचा दी थी। तो ये कनेक्शन इसे एक अलग ही लेवल की ग्रेविटी देता है। ये तो दिलचस्प बात है। और हाँ, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये किताब इंसानी विश्वास की परतें खोलती है, मनोविज्ञान में झांकती है और अच्छाई और बुराई का जो वो पुराना संघर्ष है ना, हाँ। उसे बहुत ही क्या कहते हैं, बेचैन करने वाले तरीके से सामने रखती है। तो फिर कहानी से ही शुरू करें। बिल्कुल। तो कहानी है 12 साल की एक बच्ची, रेगन मैकनील। शुरू में बिल्कुल नॉर्मल बच्ची है। अपनी माँ क्रिस मैकनील, जो कि एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं, उनके साथ जॉर्ज टाउन में रहती है। सब ठीक चल रहा होता है, बिल्कुल आम जिंदगी। हाँ, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू होती हैं। रेगन के बर्ताव में अजीब बदलाव आने लगते हैं। पहले छोटे मोटे, फिर बहुत परेशान करने वाले। जैसे वो अजीब हरकतें करने लगती है, उसकी आवाज बदलने लगती है, घर में मतलब अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, चीजें हिलना, आवाजें आना। ओहो। वो एक नॉर्मल घर बिल्कुल एक डरावने सपने जैसा बन जाता है। और यहीं पर देखिए एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। रेगन की माँ क्रिस, वो एक पढ़ी लिखी मॉडर्न सोच वाली महिला है। हाँ। तो वो सबसे पहले कहाँ जाती हैं? साइंस के पास। डॉक्टर्स, साइकियाट्रिस्ट्स, न्यूरोलॉजिस्ट्स, सबके पास लेकर जाती हैं रेगन को। मतलब लॉजिकल अप्रोच अपनाती हैं। बिल्कुल। हर तरह के टेस्ट होते हैं, अलग अलग थ्योरी पे काम होता है, लेकिन होता क्या है? क्या? मेडिकल साइंस पूरी तरह फेल हो जाती है। कोई डॉक्टर समझ ही नहीं पाता कि रेगन को हुआ क्या है। इलाज तो दूर की बात है। अच्छा। और ये कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है ये दिखाना कि साइंस और लॉजिक की भी अपनी सीमाएं हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब क्रिस बिल्कुल हताश होकर उस तरफ मुड़ती है जिस पर शायद उसने कभी यकीन भी नहीं किया होगा, चर्च की तरफ। और यही एंट्री होती है कहानी के दो बहुत ही महत्वपूर्ण किरदारों की। एक है फादर डेमियन कैरस। हाँ, फादर कैरस।